लोकतंत्र का मंदिर माना जाने वाला संसद भवन अब और भी ज्यादा अत्याधुनिक, भव्य और सुरक्षित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई यानी कि कल रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। इस संसद भवन को लेकर एक तरफ जहां देश में लोगों के मन में उत्सुकता है, तो दूसरी तरफ सियासत भी चरम पर चल रही है। कई ऐसे दल सामने आए जिन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने से ही मना कर दिया। हालांकि सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल वायरल हो रहे हैं। ये सवाल पुरानी संसद और नई संसद को लेकर है, जो उन लोगों के मन में आ रहे हैं। सवाल कि क्या होगा पुरानी संसद भवन का? सेंट्रल विस्टा क्या नई संसद भवन से अलग है? नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी? नए संसद भवन में आखिर क्या क्या चीजें खास है? नए संसद भवन और 75 रुपए के सिक्के का क्या कनेक्शन है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए इस पूरे वीडियो को आप अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। इस समय लोगों के मन में सबसे पहला सवाल ये आ रहा है कि नई संसद भवन के उद्घाटन के बाद पुरानी वाली संसद भवन का क्या होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि सरकार ने इसका भी इंतजाम पहले से ही कर रखा है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में पुरानी संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके अलावा इस पुरानी संसद भवन को एक म्यूजियम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को देश के लोकतंत्र के बारे में पता रहे और लोकतंत्र की इतिहास में क्या चीजें रही है, ये सारी जानकारी आने वाली पीढ़ियों को मिलती रहे। ये भी सरकार का एक उद्देश्य रहने वाला है। दूसरा सवाल के जवाब पर आते हैं। असल में सेंट्रल विस्टा एक बड़ा प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा ये नया संसद भवन है, यानी कि नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का सिर्फ एक पहलू है। पूरे सेंट्रल विस्टा तो करीबन 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा के अंदर तो राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का घर, ये सारी चीजें आती है, ये सारी चीजें शामिल है। सरकार के सामने ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। विपक्ष के कई नेताओं ने भी बोला है कि ये पैसे की बर्बादी है, यानी कि जो नया संसद भवन बना है, जिसका निर्माण किया गया है, उसमें पैसे की बर्बादी हुई है। लेकिन केंद्र सरकार का सीधा तर्क है कि वर्तमान संसद भवन में जगह कम है, ज्यादा सांसद नहीं बैठ सकते हैं। एक्सपर्ट्स के नजरिए से देखें तो पुरानी संसद की जो सुरक्षा है, उस लिहाज से भी वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। अंग्रेजों के समय में बनी पुरानी संसद 100 साल पुरानी होने वाली है। ऐसे में बड़े भूकंपों को झेलने की इसमें ताकत नहीं है। इस वजह से भी नए भवन का निर्माण हुआ है। सरकार के नजरिए से देखें तो इस नए संसद भवन में एक नहीं कई खास बातें हैं। जगह के लिहाज से भी ये एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। जो नया संसद भवन है, वहां पर अब लोकसभा में 888 सदस्यों की क्षमता रहने वाली है। पहले ये सिर्फ 552 थी। इसी तरह राज्यसभा में भी ये आंकड़ा संसद में 384 हो जाएगा, जो पहले सिर्फ 250 था। संयुक्त बैठक के दौरान तो एक बार में इसमें अब 1272 सदस्य बैठ पाएंगे। आकर्षण का केंद्र इस बार लोकसभा और राज्यसभा का डिजाइन भी है। असल में नई लोकसभा को राष्ट्रीय पक्षी मयूर को ध्यान में रखते हुए उसके पैटर्न में तैयार किया गया है। वहीं राज्यसभा को कमल के फूल के से प्रेरित होकर बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट का खाका आर्किटेक्चर फर्म HCP ने डिजाइन किया है। अब आते हैं सिक्के की बात पर। सिक्के का कनेक्शन एकदम सीधा है। सरकार का कहना है कि देश को आजादी के 75 साल हो चुके हैं। ऐसे में जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, तो उस मौके को और भी ज्यादा यादगार बनाने के लिए एक सिक्का भी लॉन्च किया जाए। ऐसे में सरकार 75 रुपए का सिक्का लॉन्च करने जा रही है। ये सिक्का काफी खास रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ इस पर नए संसद भवन की छवि अंकित होगी, तो वहीं दूसरी तरफ अशोक स्तंभ भी रहने वाला है। ये सिक्का 35 ग्राम का होगा। और मौजूदा संसद भवन की बात करें तो 28 मई के बाद वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। वो इतिहास का एक पन्ना बनकर रह जाएगा। देश की इस अहम इमारत का उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड
इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया था। इसके बाद से यह इमारत कई महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की गवाह बनी। पुराने संसद भवन ने 9.5 दशकों तक अंग्रेजों के शाही शासन को देखा और इसकी दीवारें आजादी की उस लड़ाई के दौरान शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा फेंके गए बमों की गूंज भी सुन चुकी है। इन दीवारों में आज भी वो गूंज सुनाई देती है। इस इमारत ने देश में आजादी का सवेरा होते देखा है। इसे 15 अगस्त 1974 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक ट्राइस्ट विद डेस्टिनी नियति से साक्षात्कार भाषण की गवाह भी बनी है ये दीवारें, और ये इनके लिए एक सौभाग्य की बात थी। पहली मंजिल पर लाल बबुआ पत्थर के 144 स्तंभ वाला गोलाकार पुराना संसद भवन वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे, तो इसके साथ ही पुराना संसद भवन 96 साल पुराना दर्जा नए भवन को सौंप देगा। यानी कि एक नई शुरुआत, एक देश को एक नई दिशा मिलेगी। हो सकता है इसे लेकर अभी फिलहाल और भी ज्यादा विवाद हो कि राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए या प्रधानमंत्री को, मगर नया संसद भवन कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उत्साह का केंद्र है। और अब कल इसे लेकर जिस तरीके से उद्घाटन होना है, पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो सामने आ गई है कि किस तरीके से समय से पूजा होगी। उसके बाद अंत में जो है वो स्पीकर और लोकसभा के स्पीकर और प्रधानमंत्री का अंतिम भाषण होगा, जिसके बाद पूरा उद्घाटन समाप्त होगा। इसे लेकर लोगों के अंदर बहुत सारा उत्साह है, मगर जो विपक्ष है वो इसका लगातार बहिष्कार कर रहा है। इसी के बीच सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दिया, और जो पूरी बात थी वो मैंने आपको बताई कि किस तरीके से पुराने संसद की क्या मान्यताएं हैं और किस तरीके से जो सवाल है उन सभी के जवाब हमने आपको बताया। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है और नए संसद भवन को लेकर आपके मन में कितना उत्साह है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।